हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सारे ठीक ठाक से होंगे। और आज हम करेंगे पाठ योजना 7 और मैक्रो लेसन प्लान हम कर रहे हैं। इससे पहले शेयर जो लेसन प्लान है वो अपलोड कर चुकी हूँ। आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और वो लेसन प्लान बना सकते हैं। और अगर आपको बीएड के जो भी, अगर आप आई शेड्यूल के स्टूडेंट्स हो या रेगुलर हो, अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट करिएगा और मैं आपके लिए वो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूँगी, डिस्कस करूँगी। तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए कि नहीं चाहिए। और सब्सक्राइब चैनल को इसलिए कर लीजिएगा आप कि अगर आपको किसी टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए, अगर आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ में बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए होंगे, डिस्कस करने होंगे, तो बेल आइकन आपको नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का मैक्रो लेसन प्लान। तो विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान और हमारा आज का वो विषय रहेगा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। तो इस तरह से आपको एक कॉलम बनाना होता है जिसमें छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम डालना है, उसके बाद रोल नंबर डालना है और विषय डालना है, उपविषय डालना है, दिनांक, कक्षा, समय सारणी, पर्यवेक्षिका का नाम। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद आपको अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखना है जो आप खुद लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद पूर्व अनुमानित ज्ञान लिखना है आपको। फोकस में डाल रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। बाकी का जो आपका रहेगा जो लेसन प्लान है, मैं पूरा बोल के बताती हूँ, आपको डिस्कस करती हूँ। बाकी ये वाली चीज़ आप लिख लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा और साथ में सब्सक्राइब करके चैनल की जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जब मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँ तो आपके पास वो आ जाए नोटिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से होप दैट आपको नज़र आ रहा होगा और आप बना रहे होंगे। और अब करेंगे हम स्टार्ट लेसन प्लान। तो कॉलम बनाइएगा एक विषय वस्तु का, श्यामपट्ट कार्य का, छात्र क्रियाकलाप का और छात्राध्यापिका क्रियाकलाप का। ठीक है, जो छात्राध्यापिका क्रियाकलाप या छात्राध्यापक क्रियाकलाप होता है वो थोड़ा सा बड़ा कॉलम बनता है। तो विषय वस्तु में डालेंगे परंपरागत स्रोत और आप ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देंगे परंपरागत स्रोत। छात्रों, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय में सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, तो अगर आप देख के नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि फ़ोन भी नहीं देखा जाता है तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, या कोई अक्षर समझ में नहीं आता है तो आप सुन के भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, ईंधन इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। आगे आएगा हमारा जीवाश्मी ईंधन या जीवाश्म ईंधन, आप यहाँ भी डाल देंगे ब्लैक बोर्ड पे भी। तो छात्रों, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गई। और कोयला की बारी है, यहाँ पे कोयला लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे। छात्रों, कोयला एक जीवाश्मी ईंधन है। जब भी आप नेक्स्ट पेज बदलेंगे तो हर बार कॉलम बनाएंगे। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय प्राप्त विद्युत को कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका आज हम उपयोग कर रहे हैं वो लाख वर्ष पर विशाल कब और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। ठीक है, वो लाखों वर्ष पूर्व, ठीक है, लाख वर्ष पूर्व, लाखों वर्ष पूर्व करिएगा। और कोयला इसलिए अंतर्निहित धूप के रूप में जाना जाता है, अंतरित धूप के रूप में जाना जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे। पेट्रोलियम आप यहाँ लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे, जिससे कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को
चरमराने से रोकता है। ठीक है, आप यहाँ पे साइकिल की जगह स्कूटर लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों की शुरुआत गादे काले द्रव्य से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। कॉलम आप हर बार बनाएंगे। ये शैली की परतों के मध्य में पाया जाता है और पेट्रोलियम इसमें बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। आगे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। तो छात्रों, अब मैं आपको ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में बताती हूँ या बताता हूँ उनके लाभ क्या हैं। तो बच्चे बोलेंगे जी अध्यापिका जी, और आप यहाँ पे लिख देंगे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ऊर्जा क्या है? भारत में ऊर्जा के इस्तेमाल की वर्तमान रिपोर्ट नवीनीकृत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव भार और जैव ईंधन, पानी और भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, अनवीनीकृत ऊर्जा। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए और छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप में आप लिखेंगे। तो छात्रों, अब मैं आपको ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में बताती हूँ। ये मैं आपको आगे चार्ट की सहायता से समझाती हूँ। तो सभी छात्र चार्ट की तरफ देखते हुए, छात्र अध्यापिका द्वारा चार्ट की सहायता लेना। तो जल विद्युत डालेंगे आगे, जल विद्युत। ठीक है, और इस तरह का आपको एक चार्ट बनाना है। इस तरह से आप चिपका सकते हैं उसको। ठीक है, बना लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद जल विद्युत का टॉपिक चलेगा। जल विद्युत आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। तो छात्र अध्यापिका द्वारा चार्ट की सहायता लेना। ठीक है, तो लिखेंगे बांधों में वर्षा जल, बांध जो होते हैं अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित तरवाइन के ऊपर गिरता है, तरवाइन। ठीक है, तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, तो घूमते हुए जो टीचर है या टीचर है वो घूमेगा, घूमते हुए ब्लेड जनरेटर की विद्युत के लिए घुमाते हैं, ये जल विद्युत कहलाती है। ठीक है, फिर छात्रों, विद्युत उत्पन्न करने के लिए जल बहता है। फिर और इसका लाभ ये है कि ये प्रदूषण मुक्त रहता है। तो किसी का नाम लेंगे, क्या आप मुझे बताओ ऊर्जा क्या है? तो वो बच्चा बताएगा भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का गुण है जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित किया जा सकता है जिससे, ठीक है, भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का वह गुण है जिससे अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित किया जा सकता है। ये विभिन्न रूप से रूपांतरित किया जा सकता है। इस तरह से लिखेंगे। जो यहाँ समझ नहीं आ रहा है वो आप जो मैं बोल रही हूँ वहाँ से लिख सकते हैं। तो आप उसको इनकरेज करेंगे बच्चों को, शाबाश बैठ जाइए। तो छात्रों, आप सभी को समझ आया। आज हमने ऊर्जा के बारे में पढ़ा। जी अध्यापिका जी, बच्चे कहेंगे। और उसके बाद आप मूल्यांकन इस तरह से लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका 7th लेसन प्लान, और इसके बाद हम 8th लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना होगा, चाहिए होगा आपको, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं डिस्कस कर दूँगी। और मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू टू ऑल।